नमस्कार दोस्तों, विल पावर एंड लाइफ के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे गोल्स लक्ष्य बुक के बारे में। इस बुक में लक्ष्य को बनाने व पाने के लिए एक सरल और असरदार और प्रभावी सिस्टम को बताया गया है। इसमें बताए गए तरीकों का उपयोग करके 10 लाख से अधिक लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। खुद के लिए बनाए गए गोल्स को पाना सीखिए। यह सिद्धांत कहता है, आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नेगेटिविटी भावना खत्म हो सकती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर ही आपकी हर नेगेटिव भावना खत्म हो जाती है। क्या आपने हवा में महल बना लिया है? तो ये अच्छी बात है। इसे वही होना चाहिए, बस आप मेहनत करके उसके नीचे फाउंडेशन बना लीजिए। ब्रायन ट्रेसी सीईओ और चेयरमैन हैं। ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ हैं, जो कि 1000 से ज़्यादा कंपनियों के पर्सनली सलाहकार भी हैं। एक फेमस ऑथर हबार्ड ने लिखा है, अधिकतर लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता, एबिलिटी नहीं होती या हिम्मत नहीं होती। सब फेल होते हैं क्योंकि वह कभी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके अपने लिए कभी प्रॉपर गोल सेट ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इस वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य क्यों जरूरी है, लक्ष्य को हम कैसे पा सकते हैं, और इस वीडियो के अंत में 11 ऐसे मंत्र बताए गए हैं जो किताब में ऑलरेडी लिखा गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लक्ष्य क्या होता है, व्हाट इज गोल्स। गोल्स आपके जीवन के रास्तों के साइन बोर्ड हैं, सिग्नल्स हैं, लैंडमार्क हैं, वे दिशाएं हैं, आपके मस्तिष्क को मिलने वाले वह स्पष्ट संकेत हैं जिनसे यह पता चलता है कि आप कहां जा रहे हैं, कहां तक पहुंचेंगे और कब तक पहुंचेंगे। गोल्स तय करते हैं कि आपकी जिंदगी किस्मत के भरोसे नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी लक्ष्य के भरोसे है। गोल्स में 4 बातें होनी चाहिए जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट, गोल्स स्पष्ट और लिखे होने चाहिए। सेकेंड, गोल्स नापने योग्य होने चाहिए। थर्ड, गोल्स सफलता और जल्दी से बताया जाने वाला होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, गोल्स हासिल होने पर या हासिल ना होने पर पता चल जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लक्ष्य क्यों जरूरी है। गोल्स से आपकी संभावनाओं के बंद दरवाजे खुलते हैं। गोल्स आपके जीवन को दिशा देते हैं। गोल्स जीवन को गति देते हैं। इससे भी बड़ी चीज, गोल्स आपके जीवन को एक अर्थ देते हैं। अर्थ वही होता है जो आप निश्चित करते हैं। यही अर्थ जीवन भर आपके साथ चलते रहता है। आपकी जिंदगी और आपका समय अनमोल है, लेकिन ये दोनों उस समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं जब आपके पास लिखे हुए गोल्स नहीं होते। जब आपके पास लिखे हुए गोल्स नहीं होते हैं, आपने अभी तक अपनी संभावनाओं के छोटे छोटे किनारों को ही हासिल किया है, पूरा समंदर अभी बाकी है। ये यात्रा तभी शुरू होती है जब आपके पास स्पष्ट और लिखे हुए गोल्स होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि गोल्स कैसे बनाए जाते हैं। ऑथर लक्ष्य बनाने को लेकर 5 पॉइंट की तरफ फोकस करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, शुरुआत। गोल्स की दिशा में शुरुआत करने का सबसे पहला कदम यही है कि खुद को इस एहसास से अच्छी तरह भर ले कि आप क्या कर सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके पास वो सारी योजनाएं मौजूद हैं जिनसे आप कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं। एक बार ऊपर नीचे आसमान की ओर देखें, वहाँ कोई सीमा नहीं होती, बस वही नीला आसमान आपके भीतर भी है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लें। गोल्स की तरफ बढ़ने का दूसरा कदम है अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी खुद लें। आपका लाइफ आपकी है, आपकी क्रिएशन है। इसे आपने ही बनाया है। जिन कामों को अभी तक आपने किए हैं, जिन कामों को आपने नहीं किए हैं, आप जो डिसीजन लिए हैं, डिसीजन जो आपने नहीं किए हैं, बस आपका जीवन ठीक उसी तरह बनकर आपके सामने खड़ा है। इसमें दूसरा कोई और शामिल नहीं है। बिना इस जिम्मेदारी को स्वीकार किए आप लक्ष्यों की ओर बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको 4 नेगेटिव काम को बहुत जल्द छोड़ देने चाहिए, जो दुश्मन बनकर आप और आपकी जिम्मेदारी के बीच खड़ा है। चलिए जानते हैं 4 पॉइंट कौन सा है। फर्स्ट, दूसरों के दोष ढूंढना। सेकंड, दूसरों की शिकायत करना। थर्ड, दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करना। एंड फोर्थ, दूसरों के सामने खुद को सही साबित करना। जैसे ही आप ये 4 काम छोड़ देते हैं, आपका कंट्रोल आपके हाथों में आ जाता है। आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मैं दूसरों के दोष नहीं ढूंढता, मैं दूसरों की शिकायत नहीं करता, मैं जिम्मेदार हूँ। आपका ये संकल्प आपको खुशियों से भर देता है।
क्योंकि जिम्मेदारी, खुशी और नियंत्रण तीनों एक बड़ा गहरा संबंध होता है। सारी शुरुआत बस यहीं से होती है। चलिए तीसरा पॉइंट को समझते हैं। अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। गोल्स की तरफ बढ़ने का तीसरा कदम है अपने लाइफ वैल्यू अर्थात जीवन मूल्य को समझना। आपके लाइफ वैल्यू आपकी लाइफ और आपके पर्सनैलिटी का केंद्र है। आप क्या हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी अंदरूनी रुकावट क्या है, आपकी अंदरूनी बनावट क्या है, इसको पहचानो और उसका पता लगाइए। आपके लाइफ वैल्यू का असली एग्जाम दो तरीके से होता है। फर्स्ट, आप उस समय क्या करते हैं जब आप किसी दबावपूर्ण स्थिति में होते हैं, जब लोग आपको देख रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट, आप उस समय क्या करते हैं जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको कोई देख नहीं रहा होता। यानी आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है। इन्हीं दोनों बातों से आपके लाइफ वैल्यू तय होते हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी पंच रिंग वाले सर्कल जैसी होती है। इसके सेंटर में होता है आपका जीवन मूल्य। लाइफ वैल्यू आपके विश्वास को प्रकट करता है। आपके विश्वास आपकी एक्सपेक्टेशन को, आपकी अपेक्षाओं से आपका नजरिया दिखाता है। आपके नजरिए से दिखता है आपका बाहरी काम, आपका बाहरी व्यवहार, आपका बाहरी संसार। नेगेटिव लाइफ वैल्यू आपके नकारात्मक व्यवहार को प्रकट करते हैं, वही पॉजिटिव लाइफ वैल्यू आपके सकारात्मक व्यवहार को प्रकट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, सफलता की सीढ़ी दो सिरों पर टिकी हुई है। इसका ऊपरी सिरा आपके गोल्स पर होता है, निचला सिरा आपके लाइफ वैल्यू पर टिका होता है। आप गलत जीवन मूल्यों के आधार पर सच्चे गोल्स कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। चलिए अब फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। गोल की दिशा में बढ़ने का चौथा कदम है अपने काम में स्पेशलिस्ट बने। अपने किसी भी काम में आपकी स्पेशल 3 बातों को नापी जाती है। फर्स्ट, आप क्या काम करते हैं। सेकंड, आप उस काम को किस तरीके से करते हैं। थर्ड, दूसरे के लिए आपका वह काम करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये साबित करती है कि आप किसी भी काम को कितनी विशेषज्ञता से करते हैं। किसी भी काम में विशेषज्ञता आपको तभी हासिल होती है जब आप उस काम को पसंद करते हैं। मनचाहा काम ही आपको मनचाहा जीवन दे सकता है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है। आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। आप उस काम का पता लगाइए जिसमें आपका रुचि हो, जिससे आप सचमुच में प्यार करते हो, जिसे करते वक्त आपको खाने सोने की चिंता ना सताती हो। जब आप उसे करते हो तो आपकी शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। अगर पैसे ना भी मिले तो उसे करने में अच्छा लगता है। आपको आत्मा से संतुष्टि मिलती है। उस काम में सफल लोगों को जब आप देखते हो तब बस उन्हीं की तरह बनने की प्रबल इच्छा मन में जागने लगती हो। अगर ऐसे लक्ष्य किसी काम के प्रति आपके पास हो तो बस समझ लें, यही आपके हृदय की गहरी बात है, गहरी इच्छा है। इस उद्देश्य के लिए ही आपको धरती पर भेजा गया है। इसी काम के चारों ओर अपने कैरियर, अपनी जीविका, अपने सपनों की तस्वीर बनाइए, क्योंकि यहीं पर आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वरना आप सिर्फ अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमताओं को बर्बाद करते हैं, दूसरे कामों में ही फंसे रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। 5 नंबर, अपने सपनों की तस्वीर बनाइए। याद रखें, जहाँ सपने नहीं होते वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गोल्स की तरफ बढ़ने का ये 5वां कदम है आपका सपना। एक कागज में सबसे ऊपर लिखिए, कोई सीमा नहीं है, सब कुछ संभव है। अपने आप को 5 साल आगे भविष्य की ओर ले जाइए। अपने 5 साल बाद के आइडियल फ्यूचर को कल्पना कीजिए, वहाँ पर पहुँच जाइए। आपको सब कुछ मिल चुका है, सारी घटनाएं घट चुकी है, आप वो सब कुछ बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपनी कल्पनाओं में उसे जीना शुरू कीजिए, उसके भीतर जाइए, उस आइडियल लाइफ को भरपूर जिए, क्योंकि वह आपका लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपका सपना है। उसके बाद उल्टी यात्रा करें, वापस अपने भविष्य से अपने वर्तमान तक लौटें। एक कागज में अपने 5 साल बाद के भविष्य की 100 बातें लिखें, कम से कम 100, इससे कम नहीं। यही 100 बातें आपके 100 लक्ष्य हैं। आपका स्वरूप अब कैसा है, आप कैसा दिख रहे हैं, आपकी सेहत कैसी है, आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं, आपके परिवार में सब कुछ कैसा चल रहा है, आपकी सेहत कैसी है, आपका आर्थिक स्तर कैसा है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आप कितनी बचत कर रहे हैं, आप कितना निवेश कर रहे हैं, आपकी नेट ग्रोथ कितनी है, आपका घर अब कैसा है, आपके पास कितनी कार हैं, आपके सामाजिक संबंध कैसा है। मैंने यहाँ सिर्फ कुछ लक्ष्यों के बारे में ही बताया है, लेकिन आपको कम से कम 100 गोल्स लिखने हैं। ध्यान रखें, अपने दिमाग को दुनिया भर की नकारात्मक खबरों में से ना भरें, अपने दिमाग को भविष्य की तस्वीरों से भरें, अपने जीवन के 100 लक्ष्यों से भरें। जब आप ये काम कर लेते हैं तो 30 दिनों के बाद जीवन में आश्चर्यजनक चीज़ें होने लगेगी।
सब कुछ वैसा होने लगेगा जो आपने भविष्य में कल्पना की थी। इसे करें, बदलाव जरूर महसूस करेंगे। आखिर जीवन आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। इसके बाद आपका अगला कदम ये है कि 100 गोल्स वाली इस लिस्ट में से 10 मेन गोल को अलग रख लीजिए। ये 10 मेन गोल्स क्या हो सकते हैं? ये वैसे लिस्ट होंगे जिन्हें आप निकट भविष्य में पाना चाहते हैं। अब इस 10 की लिस्ट में से एक प्रमुख मेन गोल निकालिए जो आपने अपने लिए सोचा है, जो जरूरी समझा है, जिससे आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। यही आपके जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। इसकी मदद से आप बाकी गोल्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसे लिखकर अपने पास रखें, फिर इसे सुबह, दोपहर, रात हर वक्त सोचते रहें। इसे हासिल करने की सभी संभव कामों की लिस्ट तैयार करें। लगने वाले समय का समर्पण की कीमत तैयार करें, फिर जुट जाइए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 5 पॉइंट को डिस्कस किया है, जिसमें हमने क्लियर कर लिया है कि अपने लक्ष्य को कैसे, किस तरीके से जान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाता है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। इस बुक में गोल को हासिल करने के सारे तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सभी तरीकों को 5 स्टेप में तैयार किया जा रहा है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं। प्रतिदिन अपने गोल को लिखें और उसकी मानसिक तस्वीर बनाइए। रोज अपने गोल्स को लिखने और अपने गोल्स की मानसिक तस्वीर देखने की आदत डालें। आप अपने ब्रेन में जिस चीज़ की स्पष्ट और गहरी पिक्चर बनाते हैं, वही चीज़ें आपके जीवन में होने लगती है। आप यह अभ्यास डेली करें। एक नोटबुक में अपने उन गोल्स को लिखें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। इसे हर रोज अलग अलग भावनाओं और अंदाज में लिखें। इसमें 3 बातों का विशेष ध्यान दें। फर्स्ट, आप जो भी लिखें वो प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग करें, नेगेटिव शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जैसे ये कभी ना लिखें कि मैं कर्ज से मुक्त हूँ, बल्कि ये लिखें कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसे हमेशा प्रश्न लिखें। इसमें आप खुद को जरूर शामिल करें, जैसे मैं 5 कमरों वाले फ्लैट में रह रहा हूँ। जैसे जैसे आप इस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाएंगे, आपकी इस स्क्रिप्ट से आपके मन में तस्वीर बनना शुरू हो जाएगी। मानसिक तस्वीर देखना इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको इस मानसिक तस्वीर देखने की अनजान शक्ति को अपनी योग्यता में बदलना होगा। आप हर रोज एक निश्चित समय और निश्चित स्थान निकालें। अपनी कल्पना शक्ति से अपने भावी जीवन की मानसिक तस्वीर तैयार कीजिए। इसका सबसे सटीक समय और रोज रात के सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ही होता है। तब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सारे समय आपकी स्क्रिप्ट पर ही काम करता रहेगा, आपके जीवन का निर्माण करता रहेगा। अपने आदर्श स्वरूप को इन तस्वीर में जीना शुरू करें, क्योंकि यही आपकी सच्चाई है, यही आपका जीवन है, ये आदत है आपकी, ये योग्यता है आपकी, आपके जीवन का पूरी तरह से कायाकल्प कर देगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, अपने विश्वासों को पहचानो और स्पष्ट करो। इस वक्त आप कहाँ हैं? आपका मस्तिष्क जो सोचता है, जिस पर विश्वास करता है, उसे ही हासिल करता है। बचपन से लेकर आज तक जिन विश्वासों ने आपको एवरेज बना कर रखा है, जिनकी वजह से आप वो सब नहीं कर पाए हैं जो आप करना चाहते थे, वो सब हासिल नहीं कर पाए हैं जो आप कर सकते थे, उन्हें पहचानिए। जब आप ये जान चुके हैं आपकी कोई सीमा नहीं है, तो अब आप भी समझ जाइए कि आप अपने लिए नए विश्वास बना सकते हैं। आप अपने लिए वो विश्वास तैयार कर सकते हैं। मैं असीम क्षमताओं और असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुआ हूँ। मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं महान हूँ। मुझे विश्वास है सफलता मेरे लिए निश्चित है। आपने अपने आप को 5 साल बाद आइडियल लाइफस्टाइल में जीते हुए देख लिया है। अब आप वर्तमान में हैं। आपकी आदतें, आपका पहनावा, आपकी कार्यशैली सब वही होनी चाहिए जो आज से 5 साल बाद आपकी मानसिक तस्वीर में है। यह भी पता लगाइए कि अतीत के कौन से निर्णय आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप इन्हें छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं। योजना बनाकर काम करें। योजना बनाकर काम करें और समय का सही मैनेजमेंट करें। अपनी प्रोसेस को नापें। बिना तैयारी के काम करना असफल होने की तैयारी है। असफल लोग अक्सर योजना बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं देते। वह ये सोचते हैं कि जितना समय योजना बनाने में लगता है, उतना ही समय काम में हो जाएगा। जब उन्हें असफलता हाथ लगती है, तब ढेर सारा समय उस पर सोचने में बिता देते हैं। ये इस बात का महत्व बिल्कुल नहीं समझते। सोचने का काम शुरू करने से पहले का होता है, बात का नहीं। सोचने और योजना बनाने में लगा 1 मिनट काम के 10 मिनट बचा सकता है। इसे सीखा जा सकता है, इसे पूरी तरह माहिर बना जा सकता है।
सोचने का नियम ये है, जो सोचना है उसे कागज़ पर सोचें। प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट बनाइए। आपको क्या करना है, पहले गोल्स को फिक्स करें। योजना तैयार होने पर इसे प्रोसेस में बदल दें। कार्य प्रारंभ कर दें, इस पर नज़र बनाए रखें। समीक्षा करते रहें, ज़रूरत होने पर बदलाव करते रहें। टाइम मैनेजमेंट एक आदत भी है और ये योग्यता भी। प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बना जा सकता है। दरअसल आप समय का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, बल्कि समय के साथ खुद का मैनेजमेंट करते हैं। आप अपने हर रोज के रूटीन कामों की टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है और सबसे बाद में क्या करना है। इसका सबसे उपयुक्त समय है रात के सोने से पहले आप टू डू लिस्ट बना लीजिए। पिछली रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी टू डू लिस्ट सोने से पहले बनाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर आपकी टू डू लिस्ट पर काम कर रहा होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास उन कामों को करने के नए नए और बेहतरीन विचार मिलते हैं। अपनी प्रोग्रेस का स्कोर बोर्ड तैयार करें। उसके अनुसार कार्य करना एक आदत भी है, एक योग्यता भी है। इसे रिपीटेशन से सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बना जा सकता है। हमारा माइंड स्पष्ट चीज़ों को देखना चाहता है, उन्हें ही वास्तविकता में बदलता है। धुंधली तस्वीर के साथ वो काम नहीं कर पाता। इसके लिए आपको 5 स्टेप प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किस प्रकार है। आप अपने किसी बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट में बांट लें। सेकंड पॉइंट, हर पार्ट को दिन के घंटों में बराबर हिस्सों में बांट लें। थर्ड पॉइंट, गोल के उस पार्ट को पूरा करने का समय सीमा तय कर लें। फोर्थ पॉइंट, गोल की मात्रा समय सीमा के साथ पूर्ण करने की कोई संख्या निर्धारित कर लें। एंड 5वां पॉइंट, हर दिन का अपना गोल हासिल होने पर अपने आप को 1 अंक दें, 2 अंक दें, एक मार्किंग करें। स्टेप 4, सही लोगों से जुड़ें और लचीले बने। जिंदगी में कारोबार और संबंध ही सब कुछ होते हैं। सक्सेस हमेशा लोगों से ही आती है। इसमें आपका सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना आपकी सक्सेस का रास्ता खोल देता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हमेशा कोशिश करें, आप जिनकी तरह बनना चाहते हैं उनके आसपास ज़्यादा रहें, उनके साथ जुड़े रहें, उनके गोल को देखें और समझें। सही सिलेक्शन आपके कैरियर को जितनी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, शायद दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। चेंज ही ऐसी चीज़ है जिसका होना हमेशा निश्चित होता है। आज हमारे चारों ओर की सूचनाएं तेज़ी से लगातार बदल रही है। इससे लोगों का जीवन, कारोबार, बाजार की स्थिति तेज़ी से बदलती जा रही है। चेंज से निपटने का एकलौता तरीका यही है, चेंज के प्रति आप अधिक लचीले हो जाइए। हम तभी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं जब खुद को बदलने के लिए तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टेप नंबर 5 को समझते हैं। अपने प्रति चेतन मन को सक्रिय करें। आप अपने अति चेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करके अपनी रचनात्मकता का ताला खोल दीजिए। फिर अंत तक जुटे रहिए। हमारा मस्तिष्क 3 स्तरों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। सेकंड सबकॉन्शियस माइंड एंड थर्ड सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट चेतन माइंड अर्थात कॉन्शियस माइंड, यह तर्क और विश्लेषण के काम करता है। सेकंड अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यह विचारों और भावनाओं के आधार पर काम करता है। इसका मुख्य काम है हमारे विचार और भावनाओं से हमारे अतीत के अनुभव के आधार पर फाइलें तैयार करना। इन फाइलों से ही हमारे जीवन की हर घटनाओं का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट सुपर कॉन्शियस माइंड, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे अंततः प्रज्ञा, ईश्वरी मस्तिष्क भी कहा जाता है। बड़े और महान गोल्स को हासिल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी संकट के समय अचानक से जो हमें प्रेरणा मिलती है, यहीं से मिलती है। अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने के 2 तरीके हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। फुल एफर्ट एंड फुल रिलैक्सेशन टेक्निक। पहला, पूरा ध्यान दीजिए, अपने गोल पर पूरा फोकस कीजिए, अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, पूरी शक्ति से काम करें, पूरी तरह से अपने आप को जवाब दें, अपने आप को झोंक दें। हो सकता है इस स्टेज पर आपको तुरंत कोई सफलता ना दिखाई दे, परंतु बाद में दिखाई देगी। सेकंड की बात करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक। फिर पूरी तरह से अपने आप को छोड़ दें, खुद को रिलैक्स करने दें, उस तरफ से ध्यान हटा लें। किसी दूसरे क्रिएटिव वर्क में अपने आप को लगा लें, कोई अच्छा संगीत सुने, किसी पार्क में घूमने जाएं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका अति चेतन मन बहुत तेजी से काम करने लगेगा। आपके चारों ओर ऐसी साधन, ऐसी वातावरण, ऐसी घटनाएं, ऐसी नॉलेज आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी कि आपको जिससे तेजी से अपने आप को गोल की तरफ बढ़ता हुआ पाएंगे। गोल्स को भी उतनी ही तेजी से अपनी ओर आता हुआ दिखेंगे। इस टेक्निक का सार यही है कि अपने पहले स्टेज पर जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते हैं, दूसरे स्टेज में इतना ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है।
आपका अति चेतन मन आपके लिए उतने ही तेज से काम करने लगता है। आपके जीवन में समाधान या उसकी रोशनी बिजली की कौंध की तरह प्रकट हो जाती है। उसकी इस बड़ी चमक से आप समझ सकते हैं, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, आपको आपके गोल्स की ओर ले जाया जा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं इस किताब के कुल 11 सूत्र, जिसे मंत्र भी कहा जा सकता है। चलिए फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट, सच्चे लक्ष्य बनाइए ताकि जीवन में उसे हासिल कर सकें। सेकंड, विश्वास रखें। थर्ड, शुरुआत कीजिए। फोर्थ, प्रगति नापें। फाइव, बाधाओं को हटाएं। 6, विशेषज्ञ बने। 7, सही लोगों से जुड़िए। 8, कार्य योजना बनाइए। 9, समय का प्रबंधन करना सीखें। 10th, लक्ष्य की मानसिक तस्वीर देखना सीखें। एंड 11, लचीले रहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने लक्ष्य बुक को पूरी तरीके से निचोड़ निकाल दिया है और आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए और ये मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप चैनल पे जाके सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।